हे बच्चा लोग, गुड इवनिंग। कैसे हो तुम लोग? बताओ यार। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो इस चीज़ पे तुमको बहुत ही अच्छा से फोकस करना है और देखना है ध्यान से, क्या तुम सीखे या फिर ना सीखे। अगर सीखे तो कमेंट्स में बता देना, और ना सीखे तो भी कमेंट बता देना। आज हम लोग टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अब तुमको लग रहा होगा डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर यदि तुम पढ़े हो बेसिक तो तुमको तो पता होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, और बहुत ही आसान तरीके से हम तुम्हें बताने वाले हैं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। क्योंकि भाई दोनों के डिफ्रेंसिएशन में ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और वहीं तुम फंसोगे। तो आओ उसको फंसो ना, इसलिए क्लियर कर देते हैं। तो चलो, डिस्टेंस सबसे सिंपल चीज़ है। डिस्टेंस का मतलब क्या है कि तुम मान लो ए से चले, ए पोजीशन पे तुम हो, यानी जो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से तुमने चलना स्टार्ट किया, तुम चले, मान लो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तुम्हारा स्कूल आता है, जो तुम्हारा बी पॉइंट है। ये तुम्हारा हो गया फाइनल डेस्टिनी। फाइनल डेस्टिनी हो गया तुम्हारा। जैसे तुम्हारा मान के चलो यहाँ पे क्या है, स्कूल है। ये तुम्हारा स्कूल है। तुम घर से चलना स्टार्ट किए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी घर से चलना स्टार्ट किए, स्कूल तक गए। तो ये जो तुम्हारा एरिया हुआ, ये हुआ तुम्हारा डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज तुम्हारा क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। अब हम लोग बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस तो समझ में आ गया ना, कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लॉन्ग रूट, जितना भी लॉन्ग रूट है वही है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में बात करता है। मतलब तुमसे हम घुमा फिरा के बात ना करेंगे भाई, सीधा बात करेंगे। तो सीधा तुमसे बात करेगा। मान लो कि अगर लंबा दूरी इतना तय किया, यही अगर यदि डिस्प्लेसमेंट होता तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होता, यहाँ से डायरेक्ट चला जाता। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बाकी डायरेक्ट चला जाता। तुम टेढ़े मेढ़े जाओ, वो डायरेक्ट जाएगा। तो ये होगा तुम्हारा डिस्टेंस, ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा सीधा चलता है, कोई दिक्कत कहीं से भी। देख लो, यही है तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस निकालना सबसे आसान है। मान के चलो कि ए स्टार्ट करा चलना, बी पे चला, और बी से फिर सी पे चला। ए से बी की डिस्टेंस, ए से बी का दूरी अगर 10 मीटर है और बी से सी का अगर 15 मीटर है, तो टोटल निकालना सबसे आसान है। टोटल निकालना सबसे आसान है कि ए से बी का दूरी अगर 10 है और उसका 15 है, तो 10 और प्लस 15, यानी ए से एक इंसान अगर सी तक जाता है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है, 25 मीटर। 25 मीटर का टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस निकालना सबसे आसान है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालना सबसे थोड़ा सा मुश्किल है। उतना मुश्किल ना है, थोड़ा मुश्किल है। तो डिस्प्लेसमेंट पहले तुम ठीक से समझो, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि तुम जितना विस्थापन, इसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन, मतलब जितना तुम आगे गए फिर जितना तुम पीछे आए उसी को। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तुम्हारा नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे जीरो का। नेगेटिव पॉजिटिव आगे बताते हैं, पहले जीरो समझते हैं। जीरो कैसे हो सकता है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ये यहाँ है और ये ए है। अब हम लोग यहाँ से सीधा चलेंगे, सीधा चल के आए हम लोग बी पे, जो कि हमारा फाइनल पॉइंट है। तो ये तो तुम्हारा डिस्टेंस कवर हो गया। मान के चलो 10 मीटर हम चले, ए से बी पे जाने के लिए हमको 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस ए टू बी 10 मीटर। लेकिन अगर यदि हमको डिस्प्लेसमेंट जीरो करना है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि हम आगे कितना बढ़े, हमने पीछे छोड़ा कितना, या फिर फाइनल में से जो, सॉरी, स्टार्टिंग में से फाइनल को माइनस करके निकाला जाता है। लेकिन अगर यदि हमको इसको जीरो करना है, तो हमको बी से, मान के चलो तुम घर से स्कूल गए, ये तुम्हारा होम है और ये तुम्हारा स्कूल है। कभी ना कभी तो स्कूल में छुट्टी होगी ना, कि ना होगी, बताना कमेंट्स में। बाकी देखो, घर से चले स्कूल गए, स्कूल में छुट्टी हुई, वापस से तुम घर आ गए, वापस से तुम यहीं आ गए। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट था, इनिशियल पोजीशन जो था, उसके बाद तुम पहुंचे फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल से फाइनल पे पहुंचे, और फिर वहां से जो घर आए स्टार्टिंग पे वापस आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो तुम्हारा कितना हो गया, 10 मीटर गए 10 मीटर आए, तो डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो गया, 10 मीटर प्लस 10 मीटर इक्वल्स टू
20 मीटर तो तुम्हारा डिस्टेंस हो गया कि भाई तुमने इतना चला, टेढ़े मेढ़े उल्टा सीधे जैसे चलना है डिस्टेंस में काउंट होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बात हमेशा सीधा करता है, देखो सीधा बात करने वाला हमेशा बुरा होता है। तो देखो यहाँ से चला फिर वापस आया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तुम्हारा 0। यही कारण है फाइनल से चल के, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट से वापस स्टार्टिंग पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं पे भी, समझ में आया। अब अगर बात करें कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, तो 2 मिनट का टाइम दो, 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं तुम्हारा हम बताना कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है। 0 तो तुम्हें समझ में आ गया कि स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा ए है, यानी तुम्हारा जो घर है HOM और E, यानी यहाँ जो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से तुम चल के स्कूल चले आए, यानी तुम्हारे पॉइंट बी पे चले आए, तो तुम्हारा ये स्कूल हो गया। अब यहाँ से तुम स्कूल चले गए तो और तुम्हारा डिस्टेंस कितना कवर हुआ, मान के चलो 10 मीटर की डिस्टेंस है तुम्हारे स्कूल, घर से स्कूल की दूरी 10 मीटर की है, और वापस तुम यहाँ से घर चले आए छुट्टी होने के बाद, तो डिस्टेंस क्या हुआ तुम्हारा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 10 जाना 10 वापस आना, तो 20 मीटर। लेकिन भैया अब हमें ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस तो हम 20 मीटर निकाल दे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भाई, डिस्प्लेसमेंट मतलब हम कितना आगे बढ़े कितना पीछे आए, कुछ तो होना चाहिए, किस डायरेक्शन में गए। डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन चाहिए और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी कौन होता है, अपना डिस्टेंस, जिससे ना ही कोई डायरेक्शन चाहिए ना ही कोई मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन ना होना चाहिए। डिस्टेंस डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना ना है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन अपना जो डिस्प्लेसमेंट है इसको डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड चाहिए, तब जाके ये होता है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी, कि किस डायरेक्शन में हम कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, लेफ्ट में कर रहे हैं राइट में कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी में भी कर रहे हैं। तो चलो अब समझो तुम 0 काहे भाई होता है ये 0, हीरो 0 क्यों हो जाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट अपना हीरो है 0 क्यों हो जाता है, अगर तुम ए से चल के बी पे गए, बी से चल के वापस ए पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे 0 हो गया, कहानी खत्म। तो अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का, कि भाई ये कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव, स्टार्ट करते हैं POS यानी प्लस, पॉजिटिव से। कि पॉजिटिव कब होगा डिस्प्लेसमेंट, जब हम राइट की ओर चले, मान लो तुम्हारा ए पोजीशन है, ये स्कूल है, ये तुम्हारा स्कूल है ए पोजीशन में, तुम्हारी वैन गई घर तक, स्कूल से घर गई होम, ये तुम्हारा बी पोजीशन है। ये जब वैन तुम्हारी स्कूल से यहाँ तक गई तो वैन ने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर का, और घर से जो स्कूल की तरफ वैन आई उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, यानी ये पॉइंट सी पकड़ते हैं, और उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब हम लेते हैं कि स्कूल से जो घर के साइड गई, तो ये हो गया तुम्हारा राइट साइड। अब राइट साइड की तरफ जो वैन गई उसको पकड़ते हैं प्लस, ये प्लस में किया, और ये जो किया ये माइनस में किया, ठीक है। +10 -5 इज इक्वल्स टू, तुम्हारा कितना आ जाएगा आंसर, 5 + 5 मीटर, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। प्लस को हटा दो, प्लस तो प्लस ही होता है वैसे, ठीक है। तो 10 जो तुम्हारा मीटर चला, घर स्कूल से घर की ओर गाड़ी गया, और घर से वापस जो स्कूल की तरफ गाड़ी आया, तो हम राइट साइड को पकड़ते हैं प्लस और लेफ्ट को पकड़ते हैं माइनस, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। अब चलो बात करते हैं, ये तो पॉजिटिव में आ गया, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया। अब बात करते हैं नेगेटिव का, कि नेगेटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, मान लो तुम्हारा वैन यहाँ से आया, यहाँ से स्कूल की तरफ, तो मैं घर से लेके, अभी इसने इधर डिस्टेंस ट्रेवल किया और अब इसने इधर ट्रेवल किया, मतलब तुम्हारे होम से स्कूल की तरफ वैन आया 10 मीटर, मतलब इसने ट्रेवल किया लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा -10, यहाँ पे हो जाएगा +10, यहाँ पे हो जाएगा -10, और फिर उसने
स्कूल से छुट्टी होने के बाद तुम्हें उठा कर ले गया यहाँ और उसने डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर। मतलब उसने राइट की तरफ ट्रेवल किया, तो हम लोग यहाँ राइट को क्या पकड़ के चल रहे हैं, राइट को पकड़ के चल रहे हैं प्लस, और लेफ्ट को पकड़ के चल रहे हैं माइनस। राइट को पकड़ के चल रहे हैं प्लस, लेफ्ट को पकड़ के चल रहे हैं माइनस। तो उसने लेफ्ट की ओर अगर किया है अपना ट्रेवल तो -10, और फिर जब स्कूल से वो अपने घर की तरफ तुम्हें छोड़ने के लिए गया तो वो 5 मीटर राइट चला, तो ये हो जाएगा प्लस। अब देखो क्या होगा, ये यहाँ से हम लोग माइनस पकड़े थे, पॉजिटिव में हम लोग इसको माइनस पकड़े थे। समझो एक बार फिर से, स्कूल से घर इधर ट्रेवल किया, स्कूल से घर तुम्हें छोड़ा और फिर वही गाड़ी तुम्हें छोड़ के घर की तरफ आई, मतलब स्कूल की तरफ आई, तो -5। इधर से जब उधर गया तो हम लोग राइट को पकड़ के चल रहे हैं प्लस, यानी राइट, इसने राइट ट्रेवल किया और इसने फिर से लेफ्ट ट्रेवल किया, तो लेफ्ट को माइनस राइट। अब यहाँ +5, क्योंकि इसने फिर से राइट की ओर ट्रेवल किया अपने तुम्हें स्कूल पहुंचाने के बाद घर छोड़ने के लिए, उसने फिर से ट्रेवल किया 5 मीटर राइट की ओर। तो अब राइट की ओर जो उसने ट्रेवल किया तो हम लोग चलते हैं यहाँ -10 + 5 = -5 मीटर। तो ये वाला आया पॉजिटिव, ये वाला आया नेगेटिव। अब ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने राइट को पकड़ा प्लस और लेफ्ट साइड अगर जाएगा तो वो है माइनस। अब इसमें कोई ऐसा ना होता है कि राइट ही प्लस होगा और लेफ्ट ही माइनस, तुम दोनों में से कुछ भी मान सकते हो, या तो तुम लेफ्ट को प्लस मान लो या तो तुम राइट को माइनस मान लो, तुम्हारा मन। बाकी यही है, ये है तुम्हारा पॉजिटिव, ये है तुम्हारा नेगेटिव। जीरो तुम्हें समझा ही चुके हैं कि जिस स्टार्टिंग पॉइंट से उसने स्टार्ट किया और वापस घूम फिर के उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्टेंस जितना कवर करेगा उसको ऐड करते जाना, A to B, B to C, C to D, जितना चला 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर सबको ऐड कर दो, वही तुम्हारा डिस्टेंस। कोई दिक्कत कहीं पे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बता देना, उसको सॉल्व कर देंगे। बाकी जितना समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय। और हाँ, अगर किसी टाइप का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो ये मत बोलो कि मेरा नया क्लास है, तो हम अभी स्टार्ट ही करे हुए हैं, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो बस पूछ लिया करो कमेंट में, तो हम उसको और अच्छा करने का ट्राई करेंगे। बाय बाय, दैट है, राम राम।